रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। ये हम लेकर आए हैं जी थोड़ा सा राशन। देखिए हैंगर नहीं थे, बच्चों के कपड़े इस्त्री करने होते हैं, ये ले आई थी मैं। ये बिलावल के कपड़े इस्त्री करने के लिए बस थोड़ा बहुत ही राशन हम लेकर आए हैं। ये हुसैन के लिए पानी के लिए लेकर आई हूँ और टिशू ख़त्म हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कुछ सामान जो मैं सामान लेकर आई थी। वीकली सामान ले आती हूँ, थोड़ा बहुत जो चीज़ें कम हो तो वो मैं ले आती हूँ जो ज़रूरी चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ केचप्स लेकर आई थी जिसमें गार्लिक थी और दूसरी थी सिंपल वाली अरहम खाता है जी और दूसरी वाली बिलावल। तो यहाँ पर मैं अरहम के हुसैन का दूध भी ले आई थी और दूध को मैंने सोचा फ्रिज में रखती हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैं जगह जगह पर रख दूँगी जहाँ उनकी जगह है। बाकी आप सब बताएं, आप सबका ये विंटर मौसम कैसा गुज़र रहा है? हमारे यहाँ तो भाई ठंड है और मुझे कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती है और मैं तो भाई हुई बीमार। तकरीबन मुझे 2 वीक हो गया है, मेरा फ्लू नहीं जा रहा, गला ख़राब, बहुत ज़्यादा दर्द है, तबीयत बहुत ख़राब है। तो आप सब बताएं, आप खैरियत से हैं? बस लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है। यहाँ पर काम का साथ साथ चलते रहते हैं। सामान तो मैं ले आई थी और फिर इनको सेट भी तो करना था ना। अब यहाँ पर मैं राइस लेकर आती हूँ, ये कायनात राइस है। ये इतने अच्छे और इनका फ्लेवर इतना अच्छा है मज़े का। तो ये तकरीबन मैं ना 5 केजी ले आती हूँ और मेरा महीना आराम से गुजर जाता है क्योंकि हमारे घर में इतने राइस नहीं खाए जाते और हम बिल्कुल शौक़ से नहीं खाता और फिर मैं भी इतने शौक़ से बनाती नहीं हूँ। बिलावल शौक़ से खाता है, फिर मैं उसको बना देती हूँ बिरयानी वगैरह। तो या मैंने कोई रेसिपी वगैरह देनी होती है तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ना ये चीज़ें मैं डाल के रख रही थी और ये जो मेरे पास कुछ जार पड़े हुए थे ये मुझे याद ही नहीं थे कि मैंने कहाँ कहाँ रखे हुए हैं हुसैन से बचा बचा के, क्योंकि हुसैन ना हर जगह पर तो वो खोलता है और चीज़ें गिराता है और काफ़ी इसने तो तोड़ भी दी है, मेरी चीज़ें काफ़ी टूट गई हैं। तो बस मैं ये डब्बों में डाल के रख रही थी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो मैं रोस्ट करके रखती हूँ, जैसे ये सौंफ, ज़ीरा और सूखा धनिया, इस तरह की चीज़ें मैं रोस्ट करके घर में ही इनका पाउडर बनाती हूँ। तो इस तरह इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और ये ब्राउन शुगर मैं हमेशा यूज़ करती हूँ चाय के लिए। चीनी मैंने कभी यूज़ नहीं की, कभी भी नहीं। तो आप भी चीनी से अवॉइड किया करें और बच्चों को भी चीनी ना दिया करें क्योंकि चीनी से शुगर हो जाती है। तो यहाँ पर साबूदाना भी बच्चों के लिए ले आई थी, बच्चों को बना देती हूँ, शौक़ से खा लेते हैं। और हम तो शौक़ से खाते हैं, हुसैन को भी आदत डाल रही हूँ, इंशाल्लाह हुसैन भी आदी हो जाएगा। तो ये जो होती है ना हेल्दी चीज़ें होती है बच्चों के लिए अच्छी होती है। तो ये मैं आपको हुसैन का फीडर दिखा रही थी। ये ना पानी पीता था ना तो पानी गिर जाता था, मतलब अभी पीना नहीं आता। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं उसको ये एक फीडर पानी वाला था, बड़ा अच्छा, ये यूनिक सा था। कोई उन्होंने ना अंदर छोटा सा एक पाइप सा लगाया हुआ था और बच्चे मतलब ये, और अंदर जो ये आप देख रहे हैं ना ये थोड़ा सा ना हैवी था, मतलब जहाँ ये मूव करता था करें तो ये वहीं पर मतलब चला जाता है। तो फिर इस तरह बच्चे आसानी से पानी या कोई भी आप इसमें चाय वगैरह डाल के दे सकते हैं, दूध भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने उसके लिए चाय वगैरह या जूस वगैरह के लिए लेकर आई थी। मैंने कहा चलो बच्चे शौक़ से इस तरह पी लेते हैं। तो बस मैं ले आई थी और ये देखिए ये टब मैं लेकर आई थी। ये तो मैं लेकर आई हूँ किचन के लिए। अक्सर आपको पता है पालक या साग या कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो फिर ये चीज़ें सही रहती है। तो ये अच्छा मुझे मिल गया था। अंडा बना के रख दिया और लस्सी, क्योंकि बच्चा भाई लस्सी पीता है। और ये मैंने मंगाए हैं शलजम दोपहर की सब्ज़ी के लिए। यहाँ पर धनिया मैं बना रही हूँ, धनिया काट के मैंने कहा रख लेती हूँ। मैंने आज ना काफ़ी सब्ज़ी मंगाई थी लेकिन मैंने सारी सब्ज़ी समेट दी है। और लहसुन अदरक मैंने कम ही मंगाया है, मैंने कहा चलो इसका पेस्ट बना के रख देती हूँ क्योंकि मेरे पास ना वो नहीं है, बड़ा जार नहीं है। जार बड़े हैं लेकिन वो फ्रिज में आते नहीं है ना, तो फिर इसलिए मैं चाह रही थी कोई मतलब मीडियम साइज़ में मिलता ना, तो वो मैं रात को बस मेरे जहन में ही नहीं रहा। तो जब मैं ग्रोसरी के लिए गई थी तो अभी मैं शाम में जाके ना तो मैं लेकर आऊँगी और फिर मैं उसमें ये पेस्ट बना के तो रख दूँगी। बस ये मेरा 10-15 दिन मेरे आराम से गुजर जाएंगे। मुझे ना मैं ये बनाऊँगी, धनिया बन गया है,
धनिया को मैं लपेट के ना रख दूँगी और शलजम वगैरह काट लेंगे। यहाँ पर मैं काट लूँगी शलजम और उनको बॉयल कर लेंगे। शलजम ना अच्छे थे। मैं सब्जी लेने के लिए जाए ना तो सारी सब्जी खराब डाल देते हैं यार। मैंने ना मुझे सुबह सुबह इतना गुस्सा आया। बिलावल सुबह सुबह उठे और सब्जी लेने चले गए। जो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो सब्जी लेकर आए और सारी सब्जी खराब। मैंने कहा क्या मैं आपको कहूँ यार, ये तो कोई बात ना हुई। सब्जी कौन सी कोई एक दिन में ख़त्म हो जानी है। प्याज, आलू और लहसुन, अदरक, ये तो आपको पता है ये 2-2 महीने भी निकाल जाते होते हैं। लेकिन इस तरह तो नहीं होता ना कि हम सब्ज़ी लेकर आए फ़ौरन इस्तेमाल कर लें। तो फ़ौरन इस्तेमाल करने वाली होती फिर तो खैर है। तो फिर मैंने कहा भाई इनको वापस करके आए, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड वापस करके आए और मैंने कहा चलो ये अब गली में ये आया था सब्ज़ी वाला, तो उससे फिर मैंने ये लिए शलजम। मुझे इतने प्यारे लगे ये शलजम। मैंने कहा चलो आज चिकन और शलजम बनाते हैं। और मैं हस्बैंड से नाराज़ हो गई। मैंने कहा आप चीज़ सही नहीं देख के लाते। और रात को जब मैं लेने गई ना फल, तो फल जब हम लेने गए और हमें उसने सारे एप्पल ख़राब डाल दिए। रात को पता है उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी लाइटिंग की होती है तो वो ना नज़र ही नहीं आए मुझे। तो मुझे कहते अच्छा जब तुम रात को लेने के लिए गई थी तो तुम्हें भी तो उन्होंने ख़राब डाल दिए थे ना। मैंने कहा हाँ ये बात तो है। मतलब उनको बड़ा एक ट्रिक होता है रेडियो वालों का ना, कि हमने सब कहाँ से चीज़ डाल के देनी है। तो मैंने कहा भाई कोई कसूर नहीं है, क्या करेगी। तो जितना रेट ये लोग जिन्होंने लगाए होते हैं उस रेट के मुताबिक ही ले, लेकिन फिर भी हम सब्ज़ी हमें खराब मिलती है। तो बस वही है, मैंने रेडी वाले को मैंने कहा भाई तुम रोज़ आया करो और मैं तुमसे यहाँ से सब्ज़ी ले लिया करूँगी। सब्ज़ी वालों से हम बहुत तंग है। कहता माजी क्या हुआ है। मैंने कहा सब्ज़ी वाले जितनी रेट भी ज़्यादा लगाते हैं और सब्ज़ी भी हमें आधी ख़राब डाल देते हैं। मतलब क्या हमारे पैसे हलाल के नहीं है। तो वो कहता है अच्छा बाजी मैं आ जाया करूँगा, मैं फिर आपको सब्ज़ी दे दिया करूँगा। मैंने कहा चलो पूछते कि क्या बनाए। वो कहते मैं तो सारा कुछ खा लेता हूँ, तुमने जो खाना ना वो बनाओ। क्योंकि अरहम हमारा बड़ा नखरे करता है जी, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। ये मैंने ये जो है ना इनको बॉयल के लिए रख दिया। तो यहाँ पर देखिए मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट बना रही थी। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के नहीं रखती हूँ क्योंकि अब सर्दियाँ भी हैं और जो चीज़ें हैं ना मतलब मैं चाहती हूँ कि फ़्रेश चीज़ हो तो वही अच्छी होती है। बस मैंने ना ज़्यादा नहीं मंगाई थी। मैंने 1 पाव अदरक थी और 1-1.5 पाव था जी ये अदरक सॉरी लहसुन। तो बस मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। अब ऑयल डाल के बनाएंगे ना तो पेस्ट बहुत अच्छा बनता है। इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता और ये जैसे ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है ना अक्सर पानी डालने से, तो ये भी नहीं होता। आप थोड़ा सा बेशक पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल ऐड किया था। ऑयल डालने से कभी भी इसका कलर ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पर बस पेस्ट बना के मैं रख दूँगी। तो मैं आगे आपको चल के दिखाती हूँ। जार तक मेरे पास पड़ा हुआ था लेकिन मुझे याद नहीं था। मैंने इसको ढूंढा, उसको मैंने ढूंढकर लिया, बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो फिर मैंने इसमें मैं नया लेकर आती फ्रिज में रख दिया था। तो चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं लेकिन मुझे याद ही नहीं है मैंने कहाँ कहाँ रख दी। ये चीज़ आ सकती है, मतलब बस मैं घर का पेस्ट में डाल सकती हूँ, लेकिन मैंने बनाया कम था तो बस मैंने बहुत डाल दिया। तो ये काफ़ी मेरे यूज़ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो मैं तो नया लेने को नहीं है। चीज़ें काफ़ी है लेकिन जब मैंने घर शिफ्ट किया था ना तो इधर उधर रख दी हुई है कुछ हुसैन की वजह से, क्योंकि हुसैन इतना तंग किया हुआ है हर चीज़ें टूट जाए तो फ्रिज को खोल रहा है। मैंने इसको लॉक लगाया हुआ है और ये खोल रहा है। देखिए हुसैन को हुसैन क्या कर रही हो? हुसैन ओए हुसैन, हुसैनी ओए ओए हुसैनी क्या कर रहा है? ठीक है, गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्यों आता है? शहरी को गुस्सा क्यों आता है? एक कमरे की हालत चेक करे जरा इसने क्या बनाई हुई है कमरे। यहाँ पर आपने हुसैन को देखा, ये बस अपने बाबा के पीछे पीछे रहता है। बस कहता है मैं बाहर घूमता रहूँ। लहसुन अदरक देखेंगे टेस्ट बन गया। इसको अच्छी तरह से भून के इसमें देखिए लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ना वो बिल्कुल मैंने इसको भून लिया था और इसमें स्पाइसेस डालूँगी। बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं जो कि आपको नज़र भी आ रहे हैं, जिसमें धनिया पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है,
हल्दी है, नमक है, ब्लैक पेपर है और इसमें मैं ज़ीरा तो लाजमी डालती हूँ। और सारे ये स्पाइसेस डाल के ना उसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला भुन जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे जी चिकन को भी अच्छी तरह से भून के। तो वैसे शलजम और चिकन काफ़ी तरीक़ों से बनाए जाते हैं। मैं इंशाल्लाह इसकी और भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये ना बड़ी जल्दी बन जाते हैं तो फिर मैं इस तरह से बना लेती हूँ इसको बॉयल करके। तो मेरी अम्मा भी इसी तरह से बनाती थी और मेरी नानी अम्मा भी इसी तरह से बनाती थी। अल्लाह भी उनको जन्नत में जगह दे। मेरी नानी माँ बहुत अच्छी थी। तो वो जब बनाती थी ना, खैर तब तो इतना नहीं पता होता था, लेकिन मैं देखती तो थी, मुझे पता था, अंदाज़ा है। अम्मी भी मेरी इसी तरह से बनाती हैं तो बहुत मज़े के बनते हैं शलजम और चिकन। तो यहाँ पर देखिए चिकन को मैं ना बस गला लूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें डाला था और इसको हम थोड़ा सा गला लेंगे। और ये जो मैंने शलजम काट के ना तो मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो अब मैंने इनको मैश कर लिया था। मैश करके तो फिर मैंने चिकन में डाल दिया और इसको मैं अब अच्छी तरह से भून लूँगी। और भूनने के बाद जी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी चीनी जो है ना वो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। ये बिल्कुल बैलेंस कर देती है। इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना चीनी डालने से, आप कभी ट्राई करके देखिएगा। मैं इसको ढक के पकाऊंगी। जैसे पानी ड्राई होगा तो मैं इसमें देखिए डाल दूंगी तकरीबन मैंने टीस्पून मैंने डाली थी चीनी। मतलब आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपके पास शलजम है और जितनी चिकन है उसके हिसाब से आप इसमें डालें। तो मेरे पास तो जो जितनी क्वांटिटी में उसके हिसाब से मैंने डाला था। और बस ये जी हमारा सालन मज़ेदार सा बनकर तैयार हो गया है। बहुत मज़े का बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में मैं धनिया और हरी मिर्च डाल दूँगी और ये हमारा हो गया है जी एंड। तो हमने फिर बाद में रात को खाना खा लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। और यहाँ पर कुरान पाक अरहम पढ़ रहा था, क्योंकि अरहम अब तर्जमे के साथ पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अरहम ने कुरान पाक ख़त्म कर लिया है। तो मैंने कहा कि ये अरहम तर्जमे के साथ भी पढ़ ले, क्योंकि पता तो चले ना बच्चे को कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरहम माशाल्लाह से बहुत लायक है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता है। तो यहाँ तक थी जी हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। ओके जी, मैं अब चलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।